दिया गया कि नहीं शादी कर लो या जॉब करो, पढ़ाई रोक दो बीच में, ऐसा कुछ होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो ऐसा कुछ ये गर्ल आपने आपके लिए रिटर्न तो ठीक है, फिजिकल कैसे मेंटेन किया आपने? कंप्लीट हो जाती है आप लोग की, तो होता है कि सेक्टर्स मिलते हैं कि आपको इस एरिया में जाना है, वो कैसे डिसाइड होता है मैम कि कहाँ ट्रेनिंग होती है और थोड़ा कैसे होती है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। तो आज हमारे साथ हैं दो ऑफिसर दिल्ली पुलिस एसआई रैंक के। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कुछ दिल्ली पुलिस एसआई के बारे में कि कैसे ट्रेनिंग होती है और इन सर लोग का और मैम का कैसा सफ़र रहा। सारी बातें आप तक डिलीवर होंगी इस वीडियो के द्वारा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल जर्नी आपके सामने लाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपका मैम स्वागत है। आप अपना थैंक नाम यू। बताइए। अंजलि। सर आपका? सुनील नाथ। सर हम जानेंगे सबसे पहले कि आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैम आप पहले बताइए। मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से हूँ। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, सर कहाँ से हैं आप? पानीपत। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, आपका सिलेक्शन कब हुआ? मेरा सिलेक्शन हुआ है 2018 सीपीओ बैच में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज भी इंडियन कल्चर में लड़कियों को लेके काफ़ी कुछ कुरीतियाँ हैं कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। मैम होप ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था कि प्रेशर, घर का प्रेशर कि आपको बाहर जाके नहीं तैयारी करनी है, घर से करो, ऐसा कुछ बाउंडेशन आपको फैमिली की तरफ से? नहीं, फैमिली की तरफ से तो नहीं होती है, बट जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ से कभी कभी कुछ सुनने को आता था। बट फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही है पढ़ाई के मामले में। आपका रूटीन कैसा था आपके स्टडी का? स्टडी का सुबह उठ के पढ़ाई करना, लगभग 8 बजे मैं उठ जाती थी। उसके बाद फिर पढ़ाई करना, फिर नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है खाना पीना, शाम को फिर से पढ़ना। इस वाले एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी होती थी, तो शाम को अराउंड 5 मैं ग्राउंड जाती थी फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए। फिर वहाँ से हम आते थे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, फिर आके फिर से पढ़ाई करना। सर दिल्ली पुलिस एसआई में आप हैं, आप मुझे ये बताइए कि इसमें ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कहाँ ट्रेनिंग होती है और थोड़ा कैसे होती है? ट्रेनिंग थोड़ा स्ट्रिंजेंट ही है और ट्रेनिंग हमारी होती है झड़ोदा कलां दिल्ली पुलिस एकेडमी में। और थोड़ा उसका रूटीन बताइए कैसे होता है? रूटीन उनका अर्ली मॉर्निंग वही 5 AM ग्राउंड में पहुंचना होता है। सुबह पीटी होती है, उसके बाद फिर लंच ब्रेक होता है, उसके बाद फिर परेड होगी। परेड के बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट देते हैं बीच में। उसके बाद फिर क्लासेस चलती हैं। फिर 12:30-1 बजे के आसपास हमारा लंच होता है 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर क्लासेस के बाद फिर 3-3:30 बजे के आसपास हमें आधे घंटे का बीच में ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद फिर शाम को ग्राउंड, और 6 बजे हमारा ग्राउंड फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे वही रोल कॉल में हमारी जो काउंटिंग वगैरह होने के बाद फिर अपनी बैरक्स में चले जाते हैं। मैम आप ये बताइए, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आप लोग की, तो होता है कि सेक्टर्स मिलते हैं कि आपको इस एरिया में जाना है, वो कैसे डिसाइड होता है मैम कि आपको इस एरिया में जाना? वो पहले हिसाब से होता है या? नहीं, वो पहले से ही जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तभी हमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग हमें ABCD कोर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट से हमें अलग अलग पुलिस स्टेशंस के लिए भेजा जाता है। मैम स्टूडेंट लाइफ से आपको ये वर्दी पे स्टार मिला है, तो क्या चेंजेज आपके लाइफ में आए और आपकी थॉट्स कैसे बदले हैं स्टूडेंट से अभी जिम्मेदारी जो आपको मिली है? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आए हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इशू है, वो दूर हुआ है। फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से। और बीइंग अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, तो ये प्रेस्टिजियस जॉब भी है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम क्या था आपके लाइफ का ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरा स्ट्रगल ये रहा, मैं एज ए सब इंस्पेक्टर आने से पहले मैं कांस्टेबल रहा हूँ दिल्ली पुलिस में। और कांस्टेबल की जॉब को साथ में लेके तैयारी करना बड़ा टफ रहा है।
टाइम निकालना उसमें वो ग्राउंड का है, फिर अपनी ड्यूटी है, उसके साथ पढ़ना तो टफ ही रहा है। तो सर एक और क्वेश्चन, जब आपको इतने एक शानदार स्टार मिला है उसके हिसाब से आपको जिम्मेदारी भी मिली होगी उसी लेवल की, जिम्मेदारी को निभाते समय प्रेशर भी आते होंगे, वो कैसे हैंडल करते हैं सर? बात अगर स्टूडेंट के वहाँ तो चल जाएगा, इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी भी देखनी पड़ती है, तो वो सब प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं आप? और कोई ना कोई हमारी जगह यहाँ होगा ही होगा, और इसी प्रेशर के लिए हमें गवर्नमेंट पे करती है, और जनता की भलाई से बड़ा और कुछ भी नहीं है। उसी में एक मोटिवेशन मिलता है सर। उसी से एक मोटिवेशन मिलता है, और चैलेंज में ही सब आदमी की लाइफ ही चैलेंजिंग होनी चाहिए। मैम आपसे क्वेश्चन, रिटेन और फिजिकल दोनों मेंटेन करना पड़ता है इस एग्ज़ाम में। कुछ लोग होते हैं कि फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका रिटेन नहीं हो पाता, कुछ लोग रिटेन ध्यान देते हैं तो उनका फिजिकल नहीं हो पाता। आपने कैसे बैलेंस किया इन दोनों फैक्टर्स को? सबसे पहले तो रिटन करना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल से पहले हमारा एक रिटन एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर प्रीलिम्स ही हम फिज़िकल पे ध्यान दें तो अच्छा है। प्रीलिम्स होने के बाद आप फिज़िकल की तैयारी करिए अच्छे से। आफ्टर फिज़िकल भी मेंस है, रिटन एग्ज़ाम है एक, तो मेरे ख्याल से इस पेपर के लिए ज़्यादा वेटेज हमें रिटन एग्ज़ाम को देनी चाहिए। फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी चाहिए। 1.5 month इज़ इनफ फॉर द फिज़िकल प्रिपरेशन। बीइंग ए गर्ल आपके लिए रिटेन तो ठीक है, फिजिकल कैसे मेंटेन किया आपने? फिज़िकल के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी थी। शुरू में रनिंग वगैरह भी हम करते थे तो पैरों में भी दर्द होता था। कितने किलोमीटर दौड़ती थी? हमारी वैसे फ़िज़िकल तो 800 मीटर्स ही होती थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस जो करती थी वो 2 या फिर 2.5 किलोमीटर्स की करती थी डेली। सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसा मेंटली प्रेशर दिया गया कि नहीं शादी कर लो या जॉब करो, पढ़ाई रोक दो बीच में, ऐसा कुछ होता बहुत सारे लोगों के साथ, तो ऐसा कुछ? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं था। जैसे मैंने 12th की उसके बाद कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया था, और कांस्टेबल रहते हुए ये तैयारी की, कोई प्रेशर कुछ नहीं था। तो होप सर आपका काफ़ी शानदार। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप खुद को कहीं और किसी पोस्ट पे देखना चाहते हैं? अभी आपकी कंटिन्यू तैयारी है या फिर अभी आप स्टेबल हैं इस पोस्ट के साथ? नहीं, ये स्टेबल है, यहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है ये। मैम आगे की जर्नी आपकी कैसी है? सर अभी तो ये जॉब अच्छी है ऑब्वियसली, बट आई एम ट्राइंग कि आगे भी अगर कुछ बड़ी हायर पोस्ट पे जा सकूँ तो। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके लाइफ का सबसे टफेस्ट पॉइंट क्या था? टफेस्ट पॉइंट यही था कि सबसे पहले तो कि अनएम्प्लॉयमेंट कब दूर होगी, दूसरा फिज़िकल के लिए थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। उन गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने आप को चार दीवारी में बंद करके रखती हैं और ये सोचती हैं कि ये जो सर्विस है, ये फील्ड वर्क, इसमें शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो उन गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप ज्वाइन करिए, पुलिस फोर्स ज्वाइन करिए, कोई भी अदर फोर्स ज्वाइन करिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मुश्किल है। आप बाहर आएंगे, बाहर निकलेंगे, दुनिया को देखेंगे, काम करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और लड़कियों को तो आगे बढ़ना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग जॉब है ये, प्रेस्टिजियस है, आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, एम्पावरमेंट होता है विमेन का इस जॉब में, तो ये तो बहुत अच्छी। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो हम लाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी लाइफ में ये वीडियो और ये चैनल आप बहुत सहयोग करेगा और साथ ही आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। तो होप आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।